दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। एक साधु ने क्यों औरतों के साथ बुरा काम किया और जब उसकी अपनी बेटी दूसरे साधु की हवस का शिकार हुई तो फिर उसने क्या किया? आखिर उसने बुरे काम से तौबा की या फिर लोगों की इज्जतों से खेलता रहा? ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आश्रम के साधु औरतों के साथ ऐसा काम क्यों करते हैं। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुने और आश्रम के साधुओं की हकीकत जानें। हिमालय के घने जंगलों और ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में रहता था साधु वीरेंद्र, जिसे लोग बाबा वीरेंद्र कहते थे। वीरेंद्र की उम्र लगभग 40 वर्ष थी, लेकिन उसकी गहरी आंखें और लंबी सफेद दाढ़ी उसे उम्र से कहीं अधिक दाना और बुजुर्ग दिखाती थी। उसका आश्रम एक छोटी सी गुफा के सामने बना था, जहां वह दिन रात ध्यान करता और लोगों की दुआएं सुनता। आसपास के गांव की औरतें, खासकर वे जो संतान की इच्छा रखती थीं, उसके पास दुआ मांगने आती थीं। वीरेंद्र का कद लंबा था, उसकी आवाज गहरी और शांति भरी थी, जो सुनने वालों पर जादुई असर डालती थी। वह हर आने वाली औरत को एक खास पूजा की रस्म कराने के लिए आमंत्रित करता। यह रस्म रात के वक्त होती, जब चांद की रोशनी गुफा के बाहर फैलती और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। औरतें, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण और सीधी सादी थीं, उसकी बातों पर यकीन करती। वह कहता कि यह पूजा उनकी दुआओं को भगवान तक पहुंचाती है और इसके लिए वह उनसे कुछ खास रिवाजों की अदायगी मांगता, जो बाहर से तो आध्यात्मिक लगते थे, लेकिन असल में उसकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए थे। एक दिन गांव की एक औरत रमशा अपनी सहेलियों के साथ आश्रम आई। रमशा एक खूबसूरत 20 साल की लड़की थी, जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उसे संतान नहीं हुई थी। वह अपनी सास की तानों से तंग आ चुकी थी और उसने सुना था कि बाबा वीरेंद्र की दुआएं चमत्कारी हैं। वीरेंद्र ने रमशा को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने रमशा से कहा कि वह रात को अकेली आए, क्योंकि पूजा बहुत खास है और इसे अकेले करना पड़ता है। रमशा, जो सीधी दिल और धार्मिक थी, उसकी बात मान गई। रात को वह अकेली आश्रम पहुंची। वीरेंद्र ने उसे गुफा के अंदर बुलाया, जहां एक छोटा सा होम कुंड जल रहा था। उसने रमशा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद करे और भगवान शिव का मंत्र पढ़े। जैसे ही रमशा ने आंखें बंद की, वीरेंद्र ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने रमशा से कहा कि पूजा का अहम हिस्सा उसकी आत्मा को शुद्ध करना है और इसके लिए उसे कुछ शर्मनाक रिवाजों से गुजरना होगा। रमशा, जो डर और शर्म के मारे कांप रही थी, उसके जाल में फंस गई। वीरेंद्र की यह आदत सालों से चली आ रही थी। वह औरतों की सादगी और धार्मिक आस्था का फायदा उठाता और अपनी इच्छाओं को पूरा करता। गांव वालों को इसके बारे में शक था, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था, क्योंकि वीरेंद्र का डर और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का भय सभी के दिलों में बैठा हुआ था। रमशा जब घर वापस आई तो उसके चेहरे पर शर्म और डर के निशान थे। उसने अपनी सहेलियों से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। वह सोचती रही कि क्या उसने कोई पाप किया या यह सच में भगवान की मर्जी थी। दूसरी ओर वीरेंद्र अपने आश्रम में अकेला बैठा सोच रहा था। उसे अपनी हरकतों पर कभी कभी अफसोस होता था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकता था। वह खुद को भगवान का प्रतिनिधि समझता था और उसे लगता था कि उसका यह काम कोई बड़ा पाप नहीं है। लेकिन उस रात रमशा की मासूमियत ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा की। वह सोचने लगा कि शायद उसे अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन वीरेंद्र के दिल और दिमाग में रमशा की मासूम आंखें अभी भी घूम रही थीं। उसका आश्रम हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच अब भी औरतों से भरा रहता था, जो अपनी दुआओं और इच्छाओं के साथ आती थीं। वीरेंद्र की गहरी आवाज और उसकी आध्यात्मिक शख्सियत उन औरतों पर एक जादुई असर डालती थी। वह अपनी पुरानी चालों से उनकी सादगी और धार्मिक आस्था का फायदा उठाता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें खास पूजा की रस्मों में उलझाता। लेकिन रमशा के साथ उसके अनुभव ने उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। वह रातों को अपने आश्रम की गुफा में अकेला बैठा सोचता कि क्या वह सच में भगवान का प्रतिनिधि है या सिर्फ एक ठग इंसान जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंग की छाप फैल रही थी, रमशा फिर से आश्रम आई। इस बार वह अकेली नहीं थी,
बल्कि अपनी बड़ी बहन सायमा के साथ थी। सायमा, जो लगभग 28 साल की थी, एक मजबूत और बुद्धिमान औरत थी। उसका कद मंझला, चेहरा गोल और आंखें तेज थीं, जो हर बात को बारीकी से देखती और समझती थीं। सायमा की शादी नहीं हुई थी और वह अपनी छोटी बहन रमशा की हर मुश्किल में उसका सहारा बनती थी। गांव में वीरेंद्र के बारे में अफवाहें उसकी कानों तक पहुंच चुकी थीं और उसने रमशा की परेशानी देखी और उसके साथ आई थी ताकि वह उसकी सुरक्षा कर सके। वीरेंद्र ने जब सायमा को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। सायमा की आंखों में न सिर्फ खूबसूरती थी, बल्कि एक ऐसी आत्मसम्मान और बुद्धिमानी थी जो उसे दूसरी औरतों से अलग करती थी। उसने रमशा और सायमा को अपने आश्रम के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर बैठाया और उनसे उनकी आने का मकसद पूछा। रमशा ने शर्माते हुए कहा, बाबा, मैं फिर से आपसे दुआ मांगने आई हूं। मेरी सास कहती हैं कि अभी तक मेरी कोई खुशखबरी नहीं आई और वह मुझे ताना देती है। वीरेंद्र ने रमशा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही मासूमियत देखी जो उसे परेशान कर रही थी। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहता, सायमा ने बात काट दी। बाबा, मैं अपनी बहन के साथ आई हूं ताकि यह यकीन कर सकूं कि वह सुरक्षित है। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि मेरी बहन की दुआ सुनी जाए, बिना किसी खास रस्म के। सायमा की आवाज में एक ठहराव और हल्का सा तंज था जो वीरेंद्र के लिए नया था। वीरेंद्र को सायमा की यह बात अजीब लगी। उसे ऐसी औरत से कभी सामना नहीं हुआ था जो उसकी बातों पर तुरंत विश्वास न करे। उसने सायमा से कहा, बेटी, पूजा के बिना दुआ पूरी नहीं होती। यह भगवान शिव की रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन सायमा ने उसे रोक दिया। बाबा, अगर भगवान को मेरी बहन की दुआ सुननी है तो वह उसकी सादगी और सच्चाई से सुन लेगा। आपको हमें कोई रस्म समझाने की जरूरत नहीं। वीरेंद्र के लिए यह एक चुनौती थी। वह आदत से औरतों को अपनी बातों के जाल में फंसाता था, लेकिन सायमा की आत्मसम्मान ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने रमशा से कहा कि वह अकेली रात को आए, लेकिन सायमा ने तुरंत कहा, मेरी बहन अकेली कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको दुआ करनी है तो हम दोनों के सामने करें। वीरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। उसने रमशा और सायमा को एक साधारण सी दुआ पढ़ाई और उन्हें वापस भेज दिया। रात को जब वीरेंद्र अपनी गुफा में अकेला बैठा था, उसके दिमाग में सायमा की बातें गूंज रही थीं। उसकी तेज आंखें, उसकी दबंग आवाज और उसकी आत्मसम्मान ने उसे प्रभावित किया था। वह सोचने लगा कि सायमा ऐसी औरत है जो न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी ताकत है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि उसके दिल में सायमा के लिए कुछ गहरा, कुछ सच्चा जाग रहा था। अगले कुछ दिनों में वीरेंद्र ने सायमा से फिर से मिलने की कोशिश की। वह गांव में उसके घर के पास गया, जहां वह रमशा के साथ रहती थी। उसने एक बहाना बनाया कि वह गांव वालों के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन करना चाहता है और इसके लिए सायमा की मदद चाहिए। सायमा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका लहजा ठंडा था। बाबा, आपका आश्रम और आपकी पूजाएं अपनी जगह हैं, लेकिन हम औरतें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। अगर आप सच में भगवान के बंदे हैं तो अपनी रस्मों को सरल बनाइए। सायमा की यह बात वीरेंद्र के दिल में छेद की तरह चुभी। वह रात भर सोचता रहा कि क्या वह सच में अपनी जिंदगी बदल सकता है। उसने अपने अतीत को याद किया, जब वह एक साधारण घराने का लड़का था, और कैसे वह आध्यात्मिक बनने के चक्कर में इस रास्ते पर आ गया। उसे अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी होने लगी, लेकिन इसके साथ साथ सायमा की तस्वीर उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। वह सोचता कि अगर वह सायमा का दिल जीत सके तो शायद उसकी जिंदगी को एक नया मकसद मिल जाए। दूसरी तरफ सायमा अपनी बहन रमशा से बात कर रही थी। रमशा ने उसे बताया कि वह वीरेंद्र की पूजा से डरती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसके बिना उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। सायमा ने रमशा को तसल्ली दी और कहा, तुम्हें किसी साधु की पूजा की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारे दिल की बात सुनता है। बस अपने विश्वास पर भरोसा रखो। लेकिन सायमा के दिल में एक चिंता थी। वह जानती थी कि वीरेंद्र की बातों में एक अजीब सी खिंचाव है और वह नहीं चाहती थी कि रमशा या कोई और औरत उसके जाल में फंसे। उस रात जब चांद आकाश में चमक रहा था, वीरेंद्र ने अपने आश्रम के बाहर बैठकर भगवान शिव से दुआ की। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी जाग रही है। क्या यह प्यार है? क्या यह मेरी मुक्ति का रास्ता है? उसे जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में एक संकल्प जागा कि वह सायमा का दिल जीतेगा और इसके लिए वह अपनी जिंदगी बदलेगा।
हिमालय की चोटियों पर सुबह का सूरज उगते ही वीरेंद्र अपने आश्रम के बाहर छोटे से चबूतरे पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी माला थी जिसे वह सालों से इस्तेमाल करता था, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सायमा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसकी आत्मसम्मान, उसकी तेज नजरें और उसका दो टूक लहजा उसे बार बार अपनी गलतियों की याद दिला रहा था। वह सोचता था कि क्या वह सच में एक साधु है या सिर्फ एक धोखेबाज जो भगवान के नाम पर लोगों की सादगी का फायदा उठा रहा है। वीरेंद्र ने फैसला किया कि वह सायमा से फिर से मिलेगा, लेकिन इस बार वह अपनी पुरानी चालों का सहारा नहीं लेगा। वह उसका दिल जीतना चाहता था, न कि उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना। वह गांव की ओर चला जहां सायमा और रमशा अपने छोटे से घर में रहती थीं। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसे गांव वालों की नजरें महसूस हुईं। कुछ लोग उसे इज्जत से देख रहे थे, लेकिन कुछ की नजरों में शक और ताना था। वह जानता था कि उसके बारे में अफवाहें आम हैं, लेकिन उसने कभी उनकी परवाह नहीं की थी। आज पहली बार वह उन नजरों से शर्मिंदा महसूस हुआ। सायमा के घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। रमशा ने दरवाजा खोला और उसे देखकर थोड़ी घबराई। बाबा, आप यहां? उसने पूछा। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारी बहन सायमा से मिलने आया हूं। क्या वह घर पर है? रमशा ने उसे अंदर बुलाया और सायमा रसोई से निकली। उसने वीरेंद्र को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बाबा, आप यहां क्या करने आए हैं? उसने ठंडे लहजे में पूछा। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, सायमा, मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती और तुम्हारा शक जायज है, लेकिन मैं तुमसे सच कहना चाहता हूं। सायमा ने उसे घूरा, फिर रमशा को रसोई में जाने को कहा। जब वे दोनों अकेले हुए तो वीरेंद्र ने अपनी बात शुरू की। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। मैंने भगवान के नाम पर लोगों की सादगी का फायदा उठाया, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बदलाव आई है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। सायमा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा अब भी ठंडा था। बाबा, आपकी बातों से बहुत सी औरतों ने दुख उठाया है। मेरी बहन रमशा भी आपकी पूजा के बाद से परेशान है। आपको लगता है कि कुछ मीठी बातें आपके पाप धो देंगे? वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। मैं अपनी गलतियों का स्वीकार करता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी रस्मों को बदलूंगा। मैं अब किसी को अपने जाल में नहीं फंसाऊंगा। बस तुम मुझे एक मौका दो कि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। सायमा ने उसकी आंखों में देखा। उसे वीरेंद्र की बातों में एक अजीब सी सच्चाई दिखाई दी, लेकिन वह अब भी हिचकिचा रही थी। उसने कहा, बाबा, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने काम से साबित करें। गांव वालों से माफी मांगें। अपनी पूजा की रस्में बंद करें। अगर आप यह कर सकते हैं तो शायद मैं आपकी बातों पर विचार करूंगी। वीरेंद्र के लिए यह एक बड़ा चुनौती था। उसका आश्रम उसकी ताकत और इज्जत का स्रोत था। अगर वह अपनी रस्में बंद कर देता तो गांव वालों का उस पर से भरोसा उठ सकता था, लेकिन उसके दिल में सायमा के लिए एक सच्ची मोहब्बत जाग चुकी थी और वह उसे खोना नहीं चाहता था। उसने सायमा से कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। तुम मुझे वक्त दो और मैं तुम्हारा भरोसा जीत लूंगा। अगले दिन वीरेंद्र ने अपने आश्रम में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया, लेकिन इस बार उसने कोई खास रस्म नहीं की। उसने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने अपनी गलतियों का इनकार किया। मैंने भगवान के नाम पर कुछ गलत काम किए। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। आज से मेरा आश्रम सिर्फ दुआओं और ध्यान के लिए होगा। कोई खास रस्म नहीं होगी। गांव वालों में से कुछ हैरान हुए। कुछ ने उसकी हिम्मत की सराहना की, लेकिन कुछ ने उस पर हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। अब साधु बन गया है, एक बूढ़े ने तंज किया। सायमा भी इस पूजा में मौजूद थी। उसने वीरेंद्र की बातों को ध्यान से सुना। उसे वीरेंद्र की सच्चाई पर विश्वास होने लगा, लेकिन वह अब भी सतर्क थी। उसने वीरेंद्र से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलनी होगी। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं सायमा, बस तुम मेरा साथ दो। अगले कुछ हफ्तों में वीरेंद्र ने अपने आश्रम को एक नए तरीके से चलाना शुरू किया। वह महिलाओं से अकेले मिलने के बजाय सबके सामने दुआएं पढ़ता। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वह उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाता। सायमा ने उसकी यह कोशिश देखी और उसे पसंद किया। वह कभी कभी आश्रम आती और वीरेंद्र से बात करती। उनकी बातें अब आध्यात्मिक से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही थीं,
वीरेंद्र उसे अपने अतीत के बारे में बताता कि कैसे वह एक गरीब घराने से था और आध्यात्मिक बनने की चाह में इस रास्ते पर आ गया। सायमा को वीरेंद्र की पछतावे और उसकी कोशिशों पर दया आई। वह सोचती कि शायद वह सच में बदल सकता है। एक दिन जब वह आश्रम से वापस जा रही थी, वीरेंद्र ने उसे रोका। सायमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, उसने कहा। मैं जानता हूं कि मेरा अतीत गंदा है, लेकिन तुमने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह प्यार सच्चा है। सायमा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वीरेंद्र, प्यार भरोसे पर बनता है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो समय सब कुछ साबित कर देगा। उस रात वीरेंद्र अपनी गुफा में बैठकर भगवान से दुआ कर रहा था। हे भगवान, मुझे सायमा का दिल जीतने की ताकत दो। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। उसे लगा कि उसकी दुआ में एक अजीब सी ताकत है, जैसे भगवान उसे सुन रहा हो। वीरेंद्र के दिल में सायमा के लिए सच्चा प्यार जाग चुका था और उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपनी पूजा की खास रस्मों को पूरी तरह बंद कर दिया था और उसका आश्रम अब सिर्फ दुआओं और ध्यान की जगह बन चुका था। गांव वालों के बीच उसकी इज्जत थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि वह अब साधु नहीं रहा, लेकिन सायमा की नजर में उसकी कद्र बढ़ रही थी। वह उसकी पछतावा और कोशिशों को देख रही थी और उसके दिल में भी वीरेंद्र के लिए एक नरम कोना बन रहा था। एक दिन जब सर्दियों की ठंडी हवाएं हिमालय के जंगलों से गुजर रही थीं, सायमा आश्रम आई। वह अपने साथ एक छोटी सी टोकरी लाई थी, जिसमें कुछ घर का बना खाना था। बाबा, यह आपके लिए है। आप दिन भर यहां अकेले रहते हैं, कुछ तो खाना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उसने कहा, सायमा, तुमने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। यह खाना नहीं, तुम्हारा प्यार है जो मुझे जिंदा रख रहा है। सायमा ने शर्माकर नजरें झुका लीं। वीरेंद्र, मैं अभी भी आप पर पूरा भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं आपकी कोशिशों की कद्र करती हूं। अगर आप सचमुच बदल गए हैं तो वक्त सब कुछ साबित कर देगा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। उसने सायमा से कहा कि वह उसके साथ आश्रम के बाहर टहलने चले। दोनों जंगल के एक छोटे से रास्ते पर चलने लगे, जहां पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट एक अजीब सा सुकून भरा संगीत बना रही थी। टहलने के दौरान वीरेंद्र ने सायमा से अपने दिल की बात कही। सायमा, मैं जानता हूं कि मेरा अतीत गंदा है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक नया मौका दिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। सायमा रुक गई। उसकी आंखों में हैरानी और गहराई थी। वीरेंद्र, ये बात इतनी आसान नहीं है। गांव वाले क्या कहेंगे? मेरी बहन रमशा, मेरा परिवार, सबको क्या जवाब दूंगी? और आपका अतीत, क्या मैं उसे भूल सकती हूं? वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन नरमी से। सायमा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी गलतियों का मुआवजा चुका रहा हूं और तुम्हारे बिना यह सफर अधूरा है। सायमा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे वक्त चाहिए वीरेंद्र, लेकिन अगर तुम अपना वादा पूरा करते हो तो शायद मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वक्त गुजरता गया। वीरेंद्र ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। उसने आश्रम को एक छोटे से शैक्षिक केंद्र में बदल दिया, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और महिलाओं को आत्मनिर्भरता के बारे में सिखाता। सायमा अक्सर आश्रम आती और उसकी मदद करती। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा था, जो प्यार, भरोसे और सम्मान पर आधारित था। गांव वालों ने भी वीरेंद्र की बदलाव को देखा और कुछ ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। एक साल बाद सायमा ने वीरेंद्र के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनकी शादी एक सादे समारोह में हुई, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी लोग शामिल हुए। रमशा ने अपनी बहन की खुशी देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी वीरेंद्र के अतीत को लेकर कुछ शक थे। शादी के बाद सायमा आश्रम में वीरेंद्र के साथ रहने लगी। दोनों ने मिलकर आश्रम को एक ऐसी जगह बनाना शुरू किया जहां लोग न सिर्फ दुआ मांगने आते थे, बल्कि ज्ञान और हुनर भी सीखते थे। कुछ महीने बाद सायमा ने वीरेंद्र को खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसे न सिर्फ प्यार मिला, बल्कि एक नई जिंदगी का आरंभ भी हुआ। जब उनकी बेटी पैदा हुई, उन्होंने उसका नाम जोया रखा। जोया एक खूबसूरत बच्ची थी, जिसकी आंखें सायमा की तरह तेज और दिल वीरेंद्र की तरह नरम था। वीरेंद्र ने जोया को अपनी गोद में लिया और उससे वादा किया कि वह उसे कभी वह जिंदगी नहीं दिखाएगा जो उसने खुद गुजारी थी।
वह अपनी बेटी के लिए एक बेहतर पिता बनना चाहता था। साइमा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वीरेंद्र, अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो पहले थे। जोया हमारी मोहब्बत की निशानी है और हम उसे एक खूबसूरत जिंदगी देंगे। जोया की आमद ने वीरेंद्र और साइमा की जिंदगी को पूरा कर दिया था। आश्रम, जो कभी वीरेंद्र की गलतियों का गवाह था, अब एक शांत और शैक्षिक स्थान बन चुका था। वीरेंद्र और साइमा ने जोया की परवरिश बड़े प्यार और ध्यान से की। जोया एक बुद्धिमान और संवेदनशील लड़की थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हर चीज को ध्यान से देखती थीं। वह अपने पिता के आश्रम में खेलती, बच्चों के साथ पढ़ती और अपनी माँ से गांव की कहानियां सुनना पसंद करती थी। वीरेंद्र ने अपने अतीत को जोया से छुपाने की पूरी कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके पापों के बारे में जाने, लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी अफवाहें उड़ाते थे। जब जोया 10 साल की हुई तो उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मी, गांव वाले बाबा के बारे में अजीब अजीब बातें क्यों करते हैं? साइमा ने जोया को गले लगाया और कहा, बेटी, लोग हमेशा बातें करते हैं। तुम अपने बाबा को देखो, वह कितने अच्छे इंसान हैं। वह हम सब के लिए अच्छा करते हैं। जोया संतुष्ट हो गई, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा शक रह गया। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे लगता था कि उनके अतीत में कुछ छुपा हुआ है। वीरेंद्र ने जोया को हमेशा सच बोलने की सीख दी, लेकिन खुद अपने अतीत के सच को छुपाता रहा। वह सोचता था कि अगर जोया को उसके पापों का पता चला तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। वक्त गुजरता गया और जोया एक बुद्धिमान और आत्मनिर्भर लड़की बन गई। वह आश्रम में बच्चों को पढ़ाने में अपनी मां की मदद करती और अपने पिता से आध्यात्मिक बातें सीखती। उसे खास तौर पर भगवान शिव की कहानियां पसंद थीं और वह अक्सर वीरेंद्र से पूछती कि क्या भगवान वास्तव में दुआ सुनते हैं। वीरेंद्र उसे कहता, बेटी, भगवान दिल की बात सुनता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे दिल से दुआ मांगनी पड़ती है। एक दिन जब जोया 15 साल की थी, उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बड़ी होकर आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं भी साधु बन सकती हूँ? वीरेंद्र के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने जोया को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम जो भी बनना चाहो बन सकती हो, लेकिन साधु बनने का मतलब है अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर देना। तुम अभी बहुत छोटी हो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। साइमा ने भी जोया की बात सुनी और उसे समझाया कि आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन जोया के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और उसे लगता था कि आध्यात्मिक जीवन उसे वह सुकून देगा जो वह ढूंढ रही थी। इस दौरान वीरेंद्र और साइमा ने अपने आश्रम को और बेहतर बनाया। वे अब महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई के कोर्स चलाते थे और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी। गांव वालों ने अब वीरेंद्र की इज्जत करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी बदल ली थी, लेकिन कुछ लोग अब भी उसे शक की नजर से देखते थे। एक रात जब जोया सो रही थी, साइमा और वीरेंद्र आश्रम के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। साइमा ने कहा, वीरेंद्र, जोया बहुत समझदार है, लेकिन मुझे डर है कि वह अपनी जिज्ञासा में कहीं गलत रास्ते पर ना चली जाए। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। साइमा, मैं अपने अतीत की वजह से उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे सच बताना होगा। साइमा ने उसकी तरफ देखा। अभी नहीं वीरेंद्र, वह अभी इसे समझ नहीं पाएगी, लेकिन जब समय आएगा हम उसे सब कुछ बताएंगे। जोया अब 18 साल की हो चुकी थी। वह एक खूबसूरत, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने पिता के आश्रम में बच्चों को पढ़ाती, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद उसका इंतजार कर रहा है। वह अक्सर अपने पिता से आध्यात्मिक सवाल पूछती और वीरेंद्र उसे सच्चाई और प्यार की बातें सिखाता, लेकिन जोया को लगता था कि उसे अपनी आत्मा की तलाश खुद करनी होगी। एक दिन जोया ने गांव की एक औरत से सुना कि एक और साधु, बाबा कृष्ण का आश्रम नजदीकी पहाड़ों में है। बाबा कृष्ण की दुआओं के बारे में गांव में बहुत चर्चा थी। खासकर वो महिलाएं जो संतान की इच्छा रखती थीं, वे उसके पास जाती थीं। जोया ने सोचा कि शायद बाबा कृष्ण से मिलकर वह अपनी आध्यात्मिक खोज को समझ सकेगी। उसने अपनी मां साइमा से इस बारे में बात की। साइमा ने जोया की बात सुनी और चिंतित हो गई। उसे वीरेंद्र का अतीत याद था और वह नहीं चाहती थी कि जोया किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो उसकी सादगी का फायदा उठाए। उसने जोया से कहा, बेटी, तुम्हें किसी साधु के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बाबा तुम्हें सब कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन जोया जिद पर अड़ गई।
मम्मी, मैं बस एक बार मिलना चाहती हूँ। शायद बाबा कृष्ण मुझे कुछ नया सिखाएं। वीरेंद्र ने जब यह बात सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। उसे अपना अतीत याद आ गया, जब वह खुद महिलाओं की सादगी का फायदा उठाता था। वह जोया को रोकना चाहता था, लेकिन साइमा ने उसे समझाया, वीरेंद्र, जोया बड़ी हो गई है, हमें उस पर भरोसा करना होगा। अगर हम उसे रोकेंगे तो वह और ज्यादा जिद करेगी। बस उसे हिदायत दो कि वह सावधान रहे। वीरेंद्र ने जोया को बुलाया और उससे बात की। बेटी, अगर तुम बाबा कृष्ण से मिलना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चा साधु वह है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, ना कि तुम्हें किसी अजीब रस्म में फंसे। अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुरंत वापस आ जाना। जोया ने अपने पिता की बात सुनी और वादा किया कि वह सावधान रहेगी। अगले दिन जोया बाबा कृष्ण के आश्रम के लिए रवाना हुई। उसका आश्रम वीरेंद्र के आश्रम से कुछ दूरी पर एक घने जंगल के बीच में था। जब जोया वहां पहुंची तो उसने देखा कि आश्रम वीरेंद्र के आश्रम से अधिक शानदार था। वहां रंग बिरंगी झंडियां लगी थीं और कई महिलाएं दुआएं मांग रही थीं। बाबा कृष्ण एक मध्यम कद गेहुआ रंग का व्यक्ति था, जिसकी दाढ़ी लंबी और आंखें तेज थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी आकर्षण थी जो जोया को तुरंत प्रभावित कर गई। बाबा कृष्ण ने जोया को देखा और मुस्कुराया। बेटी, तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। जोया ने कहा, बाबा, मैं अपनी आत्मा की तलाश में हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है और मैं उसे समझना चाहती हूं। बाबा कृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही जगह आई हो। मैं तुम्हें एक खास पूजा की रस्म सिखाऊंगा जो तुम्हारे दिल के सवालों का जवाब देगी। जोया को बाबा कृष्ण की बातों में सच्चाई लगी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी घबराहट थी। उसने अपने पिता की हिदायत याद की और कहा, बाबा, क्या यह पूजा सबके सामने हो सकती है? बाबा कृष्ण ने हंसकर कहा, बेटी, यह पूजा बहुत खास है। इसे अकेले करना पड़ता है ताकि तुम्हारा दिल भगवान से मिल सके। जोया ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह रात को वापस आएगी। उस रात जब जोया बाबा कृष्ण के आश्रम वापस आई तो वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। बाबा कृष्ण ने उसे एक छोटी सी गुफा में बुलाया जहां एक होम कुंड जल रहा था। उसने जोया से कहा कि वह आंखें बंद करे और मंत्र पढ़े। जोया ने अपने पिता की बात याद की और सावधान रही, लेकिन बाबा कृष्ण की बातों में एक अजीब सी जादुई आकर्षण था और जोया धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी। दूसरी ओर वीरेंद्र के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जोया खतरे में है। उसने साइमा से कहा, मैं जोया के पीछे जाऊंगा। मुझे डर है कि वह कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए। साइमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। वह रात के अंधेरे में बाबा कृष्ण के आश्रम की ओर चल पड़ा।